वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अनीला अंसारी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सलीम सचवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम सचवानी साहब, प्रोग्राम में अब सवाल मैं आपके सामने रखूंगी। ये बताएगा, जैसे तलाल चौधरी साहब की मैंने स्टेटमेंट पहले की शेयर की, अफगानिस्तान के हवाले से मजीद उनकी बात सामने आई है। मुझे सिर्फ आप बताइएगा, अगर इसमें उनकी जानिब से अगर कोई गलत बात की गई है तो आपको ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि आप सही बात जो है वो सामने रखें। वो ये कह रहे हैं कि हर महीने दहशतगर्दी, काउंटर टेररिज्म के से मुतालिक मीटिंग्स होती हैं, दो दो बार होती हैं, एक बार भी पीटीआई जो है वो इन मीटिंग्स में शामिल नहीं हुई, उनका हिस्सा नहीं बनी है। क्या वजह है? देखिए, बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जो ये मीटिंग बुलाते हैं उसके अंदर में खैबर पख्तूनख्वा के जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको भी इनवाइट करें और उनके साथ मुशावरत करें। वफाक के अंदर खाली पीटीआई को बुला के मुशावरत ना की जाए ताकि उनको मालूम पड़े कि इनकी खुद की पार्टियां क्या कह रही हैं ऑपरेशन के मुतालिक। ये सिर्फ एक तरफा बयान करके पीटीआई के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, ये बात नहीं है। असल में सारी पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा की मुतफिक इस बात के ऊपर के ऑपरेशन जो है इसका हल नहीं है और उसको इस टारगेटेड करके एक बेहतर अंदाज में और एक बेहतर तरीके से ये काम होना चाहिए, जिससे जिस तरीके से तरीका खान साहब ने अपनाया था और दहशतगर्दी को 7% पे ले आए थे और महदूद तादाद में आज यही दहशतगर्दी 37% पे चली गई है। तो उसकी वजूहत इनकी नाअहली है, इनके अवाम के साथ दिलचस्पी न होना है, इनके अवाम की खैरख्वाही न चाहना है और दहशतगर्दों से करवाने के जो उनको बैरूनी फंडिंग मिलती है उससे फ़ायदा उठाना है। अब अनिला साहिबा, ये बात कितनी दुरुस्त है कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें दावत नहीं दी जाती है? जहां पर पीटीआई हर मामले से अपने आप को अलग कर लेती है, वहां पर जब ये सवाल उठाया जाता है तो वो कहते हैं कि हमें मीटिंग में दावत दी जाए। तो ऐसा नहीं आपको लगता है कि ये अपने लिए मुश्किलात खुद इस वक्त बनाई जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये तर्ज़ सियासत नहीं होता कि आप अपनी डेढ़ ईंट की अलग मस्जिद बना के बैठ जाएँ और जब पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की आवाम से मुतालिक कोई लेजिस्लेशन हो, कोई मीटिंग कॉल हो, तो आप उससे वॉकआउट कर जाते हैं, आप आते ही नहीं हैं। तो इसमें फिर देखिए, आप बार-बार फेडरल गवर्नमेंट को और दूसरे सूबों की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना और उनको ये कहना कि ये नाअहल हैं, सब नाअहल हैं, बस यही लोग अहल हैं। पीटीआई की अप्रोच हमेशा से यही है कि माइट इज़ राइट है, जो पीटीआई है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी पार्टीज़, फेडरल गवर्नमेंट और जो मुल्क के इदारे हैं वो जो काम करें और जो पाकिस्तान की भलाई के लिए चीज़ें हों, तो उसमें फिर ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो करप्ट हैं, ये गलत काम करते हैं। बस पीटीआई जो करती है वो सही काम करती है। तो देखिए, ये बताइएगा, ये लोग बहुत सही जा रहे हैं कि सीएम केपीके को हैदराबाद से कराची आने के रास्ते बंद करके उनको परेशान करना, उनको तंग करना, ये इन्होंने बड़ी सही स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है। बड़ा इखलाकी जवाब है इनके पास। मैदान में इजाजत दे के इजाजत से मुकर जाना और लोगों को रोकने की कोशिश करना, ये तो फरमाइएगा ना, जो कराची जलसा हुआ है इसके बाद पीटीआई ने इन्होंने सलाहियतों का मुजाहरा किया। क्या मिला पीटीआई को? केपीके के वजीर आजम को पहले तो इन्होंने खुद दावत दी, उन्होंने दावत मांगी नहीं थी, दावत उन्होंने खुद दी और खुद देने के बाद मुलाकात से मुनकिर हो जाना, ये पता नहीं कौन सी मेहमान नवाजी है, कौन सा इखलाकी जवाब है और कौन सी रिवायत हैं जो उन्होंने सिंध की जो रिवायत है उसके ऊपर उन्होंने कालक मली है और ये बातें कर रहे हैं कि हम बड़े अच्छे चल रहे हैं, हम बड़े सही जा रहे हैं। कोई ऐसा तरीका बता दें जिस तरीके से आवाम को कल परेशान करने की कोशिश की गई, आवाम को जिस तरीके से रोका गया, जिस तरीके से पकड़ दकड़ की गई और जिस तरीके से ग्राउंड में डंडे बरसाए गए, जिस तरीके से गाड़ियों के ऊपर डंडे मारे गए, लोगों को मारा पीटा गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, क्या ये तरीका क्या जमहूरी तरीके हैं? जबकि वो पुरअमन मैदान के अंदर में अपने जलसे की तैयारी कर रहे थे जिसकी इजाज़त उन लोगों ने खुद दी हुई थी। इसके बावजूद भी जो है वो इस तरह की हरकत की उन्होंने। बहुत बेहतर इस्तकबाल हुआ है। देखिए, असल में ये खौफजदा हो गए जामशोरों में, हैदराबाद में, असल में ये खौफजदा हो गए जो इस्तकबाल जामशोरों में, हैदराबाद में और दीगर मकामात पे हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने इनको वहाँ तक रोकने की कोशिश की। ऐसा न हो कि कराची में इससे भी ज़्यादा इस्तकबाल हो जाए और तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर फसाद के बावजूद कराची ने एक बार फिर साबित किया, चाहे कराची का बलोच हो, चाहे कराची का सिंधी हो, चाहे कराची का उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे कराची का बलोच पंजाबी हो, सबने साबित किया कि हम पाकिस्तानी हैं। इन्होंने साबित किया कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी इनका खैर मकदम किया उन्होंने, ना कि बहसत केपी के सीएम के खैर मकदम किया।
जी, मेरा क्या कहा सवाल सुन आपने? पाए आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने ये तो बताया कि जो रोड़े अटकाए गए पीटीआई के लिए और जो कुछ आप लोगों के साथ जो चैलेंजेस सामने हुए, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई ने जो मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया, आप कहेंगे कि वो भी इनके अपने लोग थे, उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था? देखिए ये चीज़ें तो ये की जाती हैं। आपकी बात सही है, आपकी बात में बड़ा वजन है कि कुछ लोग अपने शामिल कर दिए जाते हैं उस तरह के, ताकि वो जवाब दें। मीडिया ने हमारा क्या बिगाड़ा तो हम मीडिया के ऊपर पत्थर मारेंगे? तो पता है, हम तो किसी पुलिस वालों को भी पत्थर मारना पसंद नहीं करते हैं। सारे पुरअमन लोग थे, सारे पुरअमन ये तरीके पीपल्स से आ पार्टी ने रहे करवाया, आप कह थे। रहे हैं? डंडे इन्होंने बरसाए, ग्राउंड से बाहर निकालने की, बाहर से इन्होंने निकाला मारपीट के लोगों को। ठीक है। और उसके जवाब में अगर गलती से किसी मीडिया की गाड़ी के ऊपर किसी ने पत्थर मारा तो हम उसकी मजम्मत करते हैं कि पथराव नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं सर, पत्थर मुझे ये उठाना चाहिए था। बताइएगा सलीम साहब, ये मैं है सवाल करती मगर आप भी हूँ तो अनिला इनसे साहिबा से, मजम्मत लेकिन लें, जो मुझे ये पुलिस के डंडे बताइएगा, बरसाए थे उनकी मजम्मत आप भी तो मुझे लें। हम तो मैं सवाल आप मजम्मत कर सुनिए, रहे हैं ना, हम कायम तो करना है तैयार है प्रोग्राम का। मजम्मत के लिए कि किसी भी कारकुन ने अगर ये हरकत की है तो गलत है, नहीं करनी चाहिए। मगर इन्होंने जो डंडे बरसाए, गाड़ियां तोड़ी, लोगों अनिला को साहिबा, मारा पीटा, इसकी अनिला साहिबा मजम्मत वो कह रहे हैं करें कि और पीपल्स पार्टी ने जिम्मेदारों डंडे को बरसाए सजाएं हैं दें। मीडिया वैन्स पर। एक्सक्यूज मी? जी, अनिला साहिबा सुन पा रही हैं आप मुझे? साथ मौजूद हैं? अनिला अंसारी साहिबा आप मौजूद हैं साथ? अच्छा, सचवानी साहब ये बताइएगा कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है, इससे अब आप लोग क्या गेन करेंगे? कराची जलसे से क्या पीटीआई ने गेन किया है? देखिए क्या कराची, फायदा हुआ है? आगे जो मूवमेंट्स होंगी उसकी क्या हिकमत अमली है? क्या लाहे अमल है? क्या पीटीआई गेन करना चाह रही है? जब देखिए सूबा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वहां पर इतनी दहशतगर्दी हो रही है, तो आप सब कुछ ये कर रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा भी तो होना चाहिए, आउटपुट भी तो होना चाहिए ना? देखिए कराची में एक जलसा होना था, हम्म। उसकी जगह पे इन्होंने 4 जलसे करवा दिए और जगह जगह जलसियां भी अलग करवाई। एक जलसे की जगह उन्होंने 4 जलसे करवा दिए और जलसियां अलग करवाई छोटी छोटी। तो ये जितना आवाम को रोकने की कोशिश करेंगे, जितना आवाम को दबाने की कोशिश करेंगे, तो किसी हद तक ये कामयाब होंगे, मगर ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे। आप देख लें कि फैमिलीज जो शिरकत करना चाह रही थी और बुज़ुर्ग बच्चे जो आम आवाम जो उसमें आना चाह रहे थे, उनमें अक्सरियत नहीं आई। इसके बावजूद लाखों का मजमुआ आया और लाखों के लोग जो इनके साथ थे, लियाड़ी में आप देख लें और बल्दिया में देख लें और उसके अलावा आप दीगर मकामात पे देख लें, तमाम जगह पे भरपूर तरीके से आवाम ने साबित किया कि वो बीइंग KP के CM की हैसियत से नहीं, बीइंग पाकिस्तानी इनका खैर मकदम कर रहे हैं। और हर तबका फ़िक्र ने इनका खैर मकदम किया, हर तबका फ़िक्र ने इनको वेलकम कहा, जिससे साबित हो गया कि हर तबका फ़िक्र इमरान खान के साथ है। वो इमरान खान चाहे CM KPK को भेजें या किसी और को भेजें, पाकिस्तान की कौम उसको लब्बैक कहेगी और उसका इस्तकबाल उसी शान तरीके से करेगी जिस तरीके से इन्होंने CM KPK का किया। अनिला साहिबा अपना माइक काइंडली आप अनम्यूट कीजिएगा, माइक अपना ऑन कीजिएगा और सवाल मैं आपसे रख रही हूँ। बाकी सवाल होगा, प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। ये बताइएगा कि जो पीटीआई है इस वक्त आप समझती हैं, आपकी जमात समझती है अपने लिए जो मुश्किलात है वो खुद खड़ी कर रही है, ना ये लोग सानेहा 9 मई को मानते हैं, ना उसकी बात करते हैं, ना कुछ माजी के तजुर्बात से सीख रहे हैं। तो पहले ही इन पर क्राइसिस है, इसको बढ़ाना है या घटाना है, ये तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही मुनहसर है। माइक अनम्यूट प्लीज कीजिएगा और फिर जवाब दीजिएगा अनिला साहिबा। जी अनिला जी, अगर आपको मेरा सवाल आप सुन पाई हैं, काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। जी इसका जवाब मैं ही दे दूं आपको? जी बताइए सचवाइन साहब, लेकिन शॉर्ट आंसर कीजिएगा। जी मैं शॉर्ट ही आंसर करूंगा आपको। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आवाम को आवाम का हक दिया जाए। आवाम के हक के ऊपर जो डाका मारा गया है उसको ख़त्म किया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी लाए। एक मामूली सिम के लिए जो हम बायोमेट्रिक करवाते हैं तो उसके लिए भी बायोमेट्रिक का इंतज़ाम किया जाए और बायोमेट्रिक के तहत वोटिंग करवाई जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब आवाम को वोट का हक मिल जाएगा तो शोर शराबे की और एहतजाज की सियासत की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाएगी। जब तक आवाम को आवाम का वोट का हक नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक आवाम के लिए जो बेहतरी सोचने वाले लोग भी नहीं आएंगे। क्यों कि जो उनको लाएंगे वो उन लाने वालों का ख्याल रखेंगे, उन लाने वालों को फैसिलेट करेंगे, न कि आवाम का ख्याल रखेंगे। लिहाजा सबसे बेहतरीन हल यही है कि बायोमेट्रिक के जरिए आवाम को आवाम का हक दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब और अनिला अंसारी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सियासी कशीदगी है ये जो बढ़ती चली जा रही है, इसके खात्मे के लिए आखिर पहला कदम कौन उठाएगा? जहां पर एक जानिब दहशतगर्दी
की लपेट में है मुल्क खैबर, वहीं पे दूसरी जानिब जो है वो सियासी डायलॉग जो है वो किसी समत या कोई रुख इख्तियार नहीं करे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।